नमस्कार मित्रों, उत्थान एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। रीजनिंग के अंदर अपन 2-3 टॉपिक पहले से कर चुके हैं। डिफ़िकल्ट टॉपिक जो अपन पहले से कर चुके हैं। अभी ये बिल्कुल इजी टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। एनालॉजी, सदृश्यता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे हैं बीएसटीसी के अंदर, उन क्वेश्चनों को भी अपने ने साथ ऐड किया है। अपन देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। देखेंगे अपन क्या टॉपिक है। सदृश्यता का अर्थ है समानता। इसके अंदर अपन देखेंगे समानता क्या है वर्ड के अंदर। इधर समान दो दो जो शब्द दे रखे हैं वर्ड, उनमें क्या समानता है, उन दोनों में जो समानता है वही अगले दो अक्षरों में अपने को समान समानता रखनी है। ऐसे प्रश्नों में एक युग्म हो जो संबंधित होता है वही दूसरे युग्म में होता है। इधर जो दो वर्ड दे रखे हैं उनमें जो संबंध होगा वही अगले दो वर्डों में संबंध होगा। जैसे अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे, तलवार हथियार। तो तलवार और हथियार में जो संबंध है वही अगला टाइपॉइड के साथ संबंध होगा। जैसे तलवार क्या है, एक हथियार है, तो उसी प्रकार टाइफाइड क्या है, एक प्रकार का रोग है। इस प्रकार आपको संबंध बिठाना है। इस समानुपात के इधर जो दे रखे हैं शब्द, तलवार जिस प्रकार हथियार है उसी प्रकार टाइफाइड क्या है, रोग। इसमें लगभग सभी वर्ड अपन को एक समान लगेंगे। उसमें जो सबसे अच्छा इसमें जो तर्क बैठता है वही अपनों का उत्तर होगा। जिस प्रकार तलवार हथियार है उसी प्रकार टाइफाइड एक प्रकार का रोग है। दूसरा उदाहरण देखो, दिन सप्ताह। दिन मिलके क्या बनता है, सप्ताह बनता है। उसी प्रकार सप्ताह मिलके क्या बनता है, महीना। इस प्रकार का अपन संबंध बैठाना है। पेट्रोल गाड़ी, तो पेट्रोल और गाड़ी में क्या संबंध है, वही अपने को बिजली का किस वर्ड के साथ संबंध है। इन दोनों में जो संबंध है वही इसके साथ संबंध अपन को देखना है। तो पेट्रोल से अपने गाड़ी चलती है, उसी प्रकार बिजली से क्या चलता है, इन चार ऑप्शन देखो आप, तो बिजली से अपना बल्ब चलता है। इस प्रकार की सादृश्यता बिठानी है शब्दों के अंदर। पेट्रोल से अपनी गाड़ी चलती है उसी प्रकार बिजली से अपना बल्ब जलता है, बल्ब चलता है। लोहा, ये जो केमिस्ट्री के जो प्रतीक है वो भी अपने को याद होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे लोहा का प्रतीक सिंबल क्या है, Fe, उसी प्रकार चांदी का Ag। इस प्रकार के सिंबल आपको देखना है। जैसे Cl क्लोरीन का है, Na सोडियम का है। इस प्रकार के आपको प्रतीक भी ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट, अनाज भंडार गृह। तो अनाज है जो अपन कहाँ रखते हैं, भंडार गृह के अंदर संग्रहित करते हैं। तो उसी प्रकार जल को अपन कहाँ संग्रहित करते हैं, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखने से भी अपना आसानी से उत्तर मिल जाता है। सत क्या है, सत से कोई मतलब नहीं है अपना जल का। बांध, नहर तो पानी उसके अंदर चलायमान होता है, वर्षा से कोई मतलब नहीं है। तो बांध के अंदर अपन पानी को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिस प्रकार अनाज को भंडार गृह के अंदर संग्रहित करते हैं। तो इस प्रकार जल का संबंध बांध से है। इन दो वर्डों के अंदर जो संबंध है वो ही अगले दो वर्डों में संबंध बिठाना है। ये आप अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चक्रवात संबंधित है प्रतिचक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है। ये पूछ रहा है कि चक्रवात के साथ प्रतिचक्रवात का क्या संबंध है, वही अपने को इन विकल्प में दो दे रखा है, बाढ़ का किससे संबंध है। तो चक्रवात क्या होता है आपको पता ही है, केंद्र के अंदर लो प्रेशर होता है, तो पवनें कहां चलती है, उस दाब से निम्न दाब की ओर। केंद्र में लो प्रेशर होता है तो केंद्र की ओर पवनें प्रवाहित होती है। ये क्या है, चक्रवात। और प्रतिचक्रवात के अंदर लो प्रेशर है जो केंद्र में न होकर बाहर की ओर होता है, तो पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो प्रतिचक्रवात का इसका उल्टा होता है, केंद्र से बाहर की ओर चलती है। ये हो गया प्रतिचक्रवात। तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। चक्रवात के अंदर
पौने केंद्र की ओर और प्रति चक्रवात केंद्र से बाहर की ओर, जस्ट इसका ऑपोजिट उल्टा है। तो अपने बर्ड का भी उल्टा बताना है, चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात, तो बर्ड का सूखा। या तो ज्यादा बारिश आने से अपने बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, या बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी तो सूखा, तो बाढ़ का ऑपोजिट हो जाएगा सूखा। नेक्स्ट, ध्रुव चुंबक। चुंबक के क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं, एस और एन। उसी प्रकार बैटरी के क्या होती है? टर्मिनल लगे होते हैं। जिस प्रकार चुंबक के ध्रुव होते हैं उसी प्रकार बैटरी के क्या होते हैं? टर्मिनल। ये संबंध बिठाना है, जो इन दोनों में संबंध है वो ही अगले दो वर्ड के अंदर संबंध बिठाना है। कलाकार चित्र। जिस प्रकार कलाकार चित्र बनाता है उसी प्रकार सिनेटर क्या है? तो सिनेटर अपने सीनेट का सदस्य होता है, और सीनेट के सदस्य क्या क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। जिस प्रकार कलाकार चित्र बनाता है उसी प्रकार सीनेटर सीनेट के सदस्य होते हैं जो अपना कानून बनाते हैं। तो इन दोनों में जो जिस प्रकार संबंध बैठ रहा है उसी प्रकार अपने आगे भी संबंध बैठाना है। नेक्स्ट, संगीतकार संबंधित है संगीत से, उसी प्रकार उचित विकल्प का चयन कीजिए। जिस प्रकार संगीतकार है जो संगीत से संबंधित है उसी प्रकार अपने चारों विकल्प में से एक विकल्प देखना है जो इन दोनों में संबंध बैठ रहा है उसी प्रकार आपस में संबंधित है। तो संगीतकार संगीत से संबंधित है, तो चित्रकार चित्र से संबंधित है, और चित्रकार, ये जस्ट उल्टा दे रखा है। आप कंफ्यूज होकर ये उत्तर भी दे सकते हैं लेकिन ये गलत है। संगीतकार संगीत से संबंधित, तो चित्रकार चित्र से संबंधित है। जिस प्रकार इसमें संबंध बैठ रहा है उसी प्रकार इनमें भी बैठाना है। चालक गाड़ी, इनसे कोई संबंध नहीं है। विज्ञान वैज्ञानिक, इसका सेम संबंध नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट, इस सादृश्य के अंदर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। RAT रेट 42, तो मैट का क्या होगा? तो पहले देखो आप इन दो तीनों का योग करो आप, तो 42 आता है या नहीं आता है? तो ये दूसरा संबंध बैठाओ आप। 18 का क्रमांक क्या है? मैंने आपको याद करवाया था अल्फाबेट के अंदर R का 18 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, 20। तो इनका योग करो तो आप 39 हो रहा है। तो 39 आगे नहीं दे रखा है, 42 दे रखा है, तो ये उत्तर तो नहीं बैठेगा। तो और आप दिमाग लगाओ। आर का उल्टा क्या होता है? मैंने बताया था आर का उल्टा आई होता है, इंडियन रेलवे। तो आर 18 पे है तो इसका उल्टा हो जाएगा आई, जिसका क्रमांक 9 है। ए का उल्टा मैंने याद करवाया था, ए का उल्टा जेड होता है, A to Z। और उल्टा निकालने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। अपने अल्फाबेट तो जो वर्ड होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन उल्टा निकालने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। तो ए का उल्टा जेड होता है जिसका क्रमांक होता है 26। और टी का उल्टा, टी का क्रमांक 20 है तो इसका उल्टा 27 में से 20 गए 7। GT मैंने आपको बताया था ट्रिक ग्रैंड ट्रक रोड, तो टी का उल्टा जी जिसका क्रमांक 7 है। तो इनको जोड़ो आप, ये हो जाएगा, इनका योग हो रहा है 42। तो मैट जो इनमें दोनों में संबंध है वही इनमें बैठाओ। एम का क्रमांक क्या है? एम का क्रमांक 13 है, और ए का 1 है, और टी का 20 है। तो एम का उल्टा क्या है? 13 आप 26 में से घटाओ, 13 आप 26 में से घटाओ तो क्या हो जाएगा? 14। और ये घटाओ आप 27 में से 26, और 20 घटाओ आप 26 के अंदर, तो ये आ जाएगा 6। अब इनको आप जोड़ दो, 14 और से 20, 20 और 26 46, 20 और 26 46। सॉरी, इसका हमने उल्टा बताना है। ये हो गया 14, ए का उल्टा 26, और टी का उल्टा हो गया 7। तो 14, 26 और 7 अपना हो गया 47। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
जिस प्रकार ट्रेन है वो पटरी के ऊपर चलती है। तो इसी प्रकार का जो संबंध बैठा रहा है वो ऑप्शन देखो आप, विचार, दिमाग, पानी, नाव। जो नाव है वो पानी के अंदर चलती है, ना कि पानी नाव के अंदर। ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है, वो इस प्रकार का संबंध बैठ रहा है। तो ये तो उल्टा बैठ रहा है, इसके अंदर नाव पानी के अंदर, बल्कि ना कि पानी नाव के अंदर। तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। अखबार समाचार, समाचार अखबार में आता है, ना कि अखबार समाचार की, ये उल्टा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर, ये दो कट हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विचार है वो अपने दिमाग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बी 8, तो इसी प्रकार सी किस प्रकार संबंधित होगा। बी अपन 2 लेंगे, तो 2 का घन क्या होता है, 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा 4, 4 गुणा 2 8। तो 2 का घन 8 होता है। उसी प्रकार सी, सी क्या क्रमांक क्या है, बी का क्रमांक 2 है, 2 का घन 8 हो गया। सी का क्रमांक 3 है, तो 3 का घन क्या होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 का घन होता है 27। तो ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 12, यहां दे रखा है 15 से 225 किस प्रकार संबंधित है, उसी संख्या का संबंध 81 से है। तो 225 आपको वर्ग और घन याद होने से ये कम से कम 10 तक तो वर्ग घन, और 20 तक आपको वर्ग ज्ञात होने चाहिए। तो 15 का वर्ग है 225, तो 81 किसका वर्ग है 9 का। 15 का वर्ग 225 है, तो 81 किसका वर्ग है 9 का। ये अपन को पता होना चाहिए। आप 20 तक वर्ग याद कर लो। दो का वर्ग 4, 3 का 9, वर्ग का मतलब उस संख्या को 2 बार गुणा करना, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 66, 9 का 81, और 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441। ये कम से कम आपको 20 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। इसी प्रकार आप घन भी 10 तक याद कर लो। ये तो हो गया वर्ग। एक का घन 1 होता है, घन का मतलब उस संख्या को 3 बार गुणा करना। 2 का घन 8 हो जाएगा, 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 का 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, और 9 का 729, और 10 का 1000। इस प्रकार आपको 20 तक वर्ग और 10 तक घन याद होने चाहिए। दीर्घ, दीर्घ का लघु विलोम है, इसी प्रकार विस्तृत का संकीर्ण। जिस प्रकार दीर्घ का विलोम लघु है, उसी प्रकार विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा संकीर्ण। इस प्रकार का इन दोनों में जो संबंध बैठ रहा है वो ही अपने को आगे वाले शब्दों के अंदर संबंध बिठाना है। जिस प्रकार 1 किलोग्राम का 1 क्विंटल, तो जो 1 किलोग्राम से 1 क्विंटल किस प्रकार बनेगा, 100 किलोग्राम मिलके 1 क्विंटल बनता है। तो उसी प्रकार 1 पैसा संबंधित है। जिस प्रकार 1 केजी को अपन 100 से गुणा करेंगे तो
1 क्विंटल बन जाएगा। तो उसी प्रकार 1 पैसा है, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये बन जाएगा। तो 1 रुपया से संबंधित है। नेक्स्ट, भूख भोजन। तो भूख से अपने भूख किस प्रकार दूर होगी? भोजन करने से अपने भूख दूर होगी। उसी प्रकार बीमारी किससे दूर होगी? देखना, अनुभव करना, सुई से कोई संबंध ही नहीं है अपना, तो दवाई। जिस प्रकार भूख भोजन से दूर होगी, उसी प्रकार बीमारी दवाई से दूर होगी। एक मोटिवेशनल लाइन है, मंजिले क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिले क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अपना एक टारगेट हो फिक्स, उस पर अपने सच्ची लगन के साथ तैयारी करें तो उस लक्ष्य को अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।